करेगा। इस प्रतिरोध लोकतंत्र में आम आदमी करता है। हम जनप्रतिनिधि होने के नाते हम सवाल खड़ा करते हैं, क्योंकि हम विपक्ष के नेता हैं, हम सत्ता के नेता नहीं हैं। हमने अगर सवाल नहीं किया तो मेरी आलोचना होना चाहिए कि आप विपक्ष में हो गए, आपने सरकार से सवाल नहीं किया, जो मेरा मूल ड्यूटी है, तो मैं जरूर दोषी कहा जाऊंगा। लेकिन मेरे सवाल के बाद अगर काम नहीं होता है तो सत्ता में बैठे हुए लोगों की आलोचना होनी चाहिए और सत्ता में बैठे हुए लोगों का मानवर्धन होना चाहिए या काम होना चाहिए। कल भी मैं बनारस में किसानों की सभा करने गया था। जब देश के प्रधानमंत्री दूसरी तरफ सभा कर रहे थे तो मेरा भी मंच वहां लगाया गया था राजा तालाब में। और आपको जानकर आश्चर्य हो गया, हजारों की तादाद में पुलिस आई और मंच और बाइक कबार डाले गई। हमें निश्चित तौर पर कल शाम रात तक सोमनाथ में पानी का फ्लो बढ़ जाएगा। यही पानी का इतिहास रहा है। इस बार भी 7 दिन में पूरा पानी पहुंचेगा। कल रात तक परसों से नहरों में पानी बढ़ना शुरू हो जाएगा। भाषण को दोहराने की जरूरत नहीं है। आपने पानी की बात वहां नहीं कहा था, मैंने कहा था। इसका मतलब ये जाहिर है कि आप अपने ही गठबंधन, अपने ही पार्टी के लोगों का आलोचना करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। सरकार से सवाल करने में आपको डर लगता होगा कि कोई कारण को जेल में भेज दे। ये है एक समस्या, अपने ही दल, अपने ही संगठन से सवाल करने का। सरकार से लोग डरते हैं सवाल करने। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि मैं डर जाऊं। सत्ता में कौन है इस देश में और कौन बिहार में, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में समझौता करना नहीं सीखा। इस गांव के आदरणीय लाल बच्चन ठाकुर जी, संचालन कर रहे डीके सिंह जी, हमारे मंच पर उपस्थित बड़े भाई लोकप्रिय विधायक विजय मंडल भाई, इस इलाके से विधान पार्षद लोकप्रिय अशोक पांडे जी, इस कार्यक्रम के संयोजक प्रदीप गुप्ता जी, पूर्व मुखिया दयाशंकर जी, बनारसी जी, सुरेश जी, हमारे संतोष यादव जी, शिक्षक मनोज जी, सुरेश सिंह जी, मुकेश जी और पूर्व जिला पार्षद रमेश गुप्ता जी, पूर्व प्रत्याशी हमारे सरोज गुप्ता जी, विजय वाजपेयी जी, नौजवान साथी, मैं सभी का रात्रि के बेला में उपस्थित सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप रात्रि के बेला में भी दूर दराज से आप यहाँ उपस्थित हैं। कई लोगों ने विकास के कई मुद्दे उठाए गए। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि पूरा लोकसभा चुनाव चला, विकास के मुद्दे पर किसी ने कोई चर्चा नहीं की। कभी भी लोकतंत्र में चुनाव किस आधार पर होना चाहिए, इसके लिए जो चुनाव के पूर्व एक परिचर्चा होता है इलाके में, चौक चौराहों पे एक बहस होता है कि हमारा इस साल का विकास, जो लोकसभा चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव होगा, इस इलाके के फला काम के लिए चुनाव होना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कोई चर्चा बक्सर संसदीय क्षेत्र में नहीं रही और देश के प्रधानमंत्री ने भी कोई चर्चा नहीं किया कि 10 साल में उन्होंने कौन काम किया और आगे कौन काम करेगा। तो जो मतदान हुआ उसकी चर्चा इसलिए करना नहीं जरूरी कि चुनाव को बीत गया, परिणाम भी आ गया। हम लोगों ने जरूर एक बात कहा था पूरे इलाके में कि विकास के सभी मानकों पर जरूरत जितनी होगा उसका हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। शायद अभी में 3-4 तारीख को रिजल्ट आया, 19 तारीख में 15 दिन हुआ चुनाव में, सदन में अभी हमारा शपथ नहीं हुआ।
फिर भी हमने जो पहला काम किया कि पूरे बिहार में नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया या रिजर्वायर से नदियों में पानी नहीं छोड़ा गया। बिजली के जो कृषि फीडर है इस सूखा में भी 8 घंटे केवल बिजली सरकार देने का काम कर रही है। इस सवाल में 40 सांसदों में से कोई एक भी सवाल किया? बिहार की सरकार से तो उम्मीद ही करना बेकार। या किसी किसानों ने संगठन ने कहीं पर धरना प्रदर्शन किया बिहार में? सरकार का पुतला ही किनारा चौक पे फूका होता नीतीश कुमार का। लेकिन मैं किसान पुत्र होने के नाते हम जब पटना गए तो 13 तारीख को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस सरकार को संज्ञान में लाया कि नहरों में पानी नहीं है, धान के बीज नहीं पड़े हैं, जानवरों मवेशियों को पानी पीने का संकट पैदा हो गया, यहाँ तक कि भूमिगत जल नीचे होने से इंसानों को भी पानी पीने का संकट पैदा हो गया। सरकार नींद से जागी। 13 तारीख के शाम को पत्र लिखा रिहंद और बाढ़ सागर में कि हमारा पानी छोड़ा जाए। शायद केसरी जी को नहीं मालूम, 1 हफ्ते मिनिमम लगता है। जब रिहंद से बाढ़ सागर से पानी खुलता है तो मिनिमम 1 हफ्ता लगता है पानी वहां से यहाँ आने में। निश्चित तौर पर कल शाम रात तक सोन नहर में पानी का फ्लो बढ़ जाएगा। यही पानी का इतिहास रहा है। इस बार भी 7 दिन में पूरा पानी पहुंचेगा। कल रात तक परसों से नहरों में पानी बढ़ना शुरू हो जाएगा। नटवार की बात याद करा रहे थे 2 दिन पहले की बात। आप ठीक से याद करें केसरी जी, मेरे भाषण को दोहराने की जरूरत नहीं है। आपने पानी की बात वहां नहीं कहा था, मैंने कहा था। इसका मतलब ये जाहिर है कि आप अपने ही गठबंधन, अपने ही पार्टी के लोगों का आलोचना करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। सरकार से सवाल करने में आपको डर लगता होगा कि कोई कारण को जेल न भेज दे। ये है एक समस्या, अपने ही दल, अपने ही संगठन से सवाल करने का। सरकार से लोग डरते हैं सवाल करने। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि मैं डर जाऊं। सत्ता में कौन है इस देश में और कौन बिहार में, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में समझौता करना नहीं सीखा। कल भी मैं बनारस में किसानों की सभा करने गया था। जब देश के प्रधानमंत्री दूसरी तरफ सभा कर रहे थे तो मेरा भी मंच वहां लगाया गया था राजा तलाब में। और आपको जानकर आश्चर्य हो गया, हजारों की तादाद में पुलिस आई और मंच और बाइक कबार पर ले गई। हम यहाँ आजमडीसी कला में भाषण देने आए हैं। सत्ता में बैठे हुए चाहे तो इसका मंच और बाइक कबार के ले जा सकते हैं। इसका प्रतिरोध कौन करेगा? इस प्रतिरोध लोकतंत्र में आम आदमी करता है। हम जनप्रतिनिधि होने के नाते हम सवाल खड़ा करते हैं, क्योंकि हम विपक्ष के नेता हैं, हम सत्ता के नेता नहीं हैं। हमने अगर सवाल नहीं किया तो मेरी आलोचना होना चाहिए। या विपक्ष में हो गया, आपने सरकार से सवाल नहीं किया जो मेरा मूल ड्यूटी है तो मैं जरूर दोषी कहा जाऊंगा। लेकिन मेरे सवाल के बाद अगर काम नहीं होता है तो सत्ता में बैठे हुए लोगों की आलोचना होनी चाहिए और सत्ता में बैठे हुए लोगों का मानवर्धन होना चाहिए या काम होना चाहिए। मैं लगातार बिजली और पानी की किसानी का समय है, सवाल उठा रहे हैं। नहरों के आधुनिकीकरण का सवाल है, सड़कों के पुनर्निर्माण का सवाल है। विजय मंडल भाई ने कहा कि एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, तो मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ 5 साल पूरे 2 साल के भीतर इस लोकसभा क्षेत्र के भीतर मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा और उसमें इलाज भी शुरू हो जाएगा। एम्स नहीं होगा लेकिन एम्स से कम नहीं होगा, क्योंकि एम्स का परमिशन देने का अधिकार देश के प्रधानमंत्री को है। वह चाहे तो पीएमसीएच को एम्स का दर्जा दे सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं
लेकिन पीएमसीएच जैसा जरूर हॉस्पिटल बनेगा, मेडिकल कॉलेज इस लोकसभा क्षेत्र में। साथ में ही मैं आश्वासन देता हूं कि कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी इस इलाके में एक बड़ा लाएंगे, जिसके इलाज के लिए दूर दराज से लोग इस इलाके में कराने के लिए आएंगे, क्योंकि एक हमारी बड़ी